नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल के करता हूँ। दोस्तों आईपीएल 2025 का आगाज हो चुका है, जिसका पहला मुकाबला केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया था, जिसे आरसीबी की टीम ने 7 विकेटों से अपने नाम कर लिया है। और अब बारी है पांचवें मुकाबले की, जो गुजरात टाइटंस और किंग्स 11 पंजाब के बीच 25 तारीख की रात 7:30 बजे नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम दोनों ही टीमों के प्लेयरों के बीच हेड टू हेड कंपेरिजन करने वाले हैं, और साथ ही में उन खिलाड़ियों की भी चर्चा करेंगे जो अपने अच्छे प्रदर्शन से टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे, जिन्हें आप अपने फाइनल से टीम का हिस्सा बना सकते हैं। दोस्तों ये दोनों ही टीमें 5 बार कुल आमने सामने आई हैं, जिसमें से पंजाब ने 2 मुकाबले और जीटी ने 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। यदि हम बात करें दोनों ही टीमों के ओपनर्स की, तो पंजाब की तरफ से प्रभ सिमरन सिंह और विकेट कीपर जोश इंग्लिश, और गुजरात की तरफ से शुभमन गिल और जॉस बटलर बैटिंग करते नजर आए। इन दोनों ही टीमों के ओपनर्स को देखें तो जीटी के ओपनर्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं कह सकते क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है और इनका कंपैरिजन हम रिकॉर्ड के साथ करेंगे, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नंबर 1 पर हमने जीटी के शुभमन गिल के सामने पंजाब के प्रभ सिमरन सिंह को रखा है। यदि मैं जीटी के शुभमन गिल का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने अब तक कुल 103 मैच खेले हैं, जिनमें 135.70 के स्ट्राइक रेट से 3216 रन बनाए हैं, जिनमें 4 शतक और 20 अर्धशतक शामिल हैं, और इनका एवरेज 37.84 का है। तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब के प्रभ सिमरन सिंह ने कुल 34 मैच खेले हैं, जिनमें 146.23 के स्ट्राइक रेट से 756 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 3 अर्धशतक शामिल हैं, और इनका एवरेज 22.24 का है। ओवरऑल इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं शुभमन गिल के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट जीटी को दूंगा, क्योंकि गिल का आईपीएल का अनुभव, रन एवरेज सब ज़्यादा है। नंबर 2 पर हमने जीटी के जॉस बटलर के सामने पंजाब के जॉश इंग्लिश को रखा है। यदि मैं इन दोनों के आंकड़े देखूं तो जीटी के जॉस बटलर ने कुल 107 मैच खेले हैं, जिसमें 147.53 के स्ट्राइक रेट से 3582 रन बनाए हैं, जिनमें 7 शतक और 19 अर्धशतक शामिल हैं, और इनका एवरेज 38.11 का है। तो वहीं दूसरी तरफ जॉश इंग्लिश ने T20 इंटरनेशनल में कुल 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 156 के स्ट्राइक रेट से 706 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक शामिल हैं, और इनका एवरेज 30.69 का है। इन दोनों ही प्लेयरों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं जॉस बटलर के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट जीटी को दूंगा, क्योंकि जॉस बटलर को आईपीएल का अनुभव तो ज़्यादा है ही, इनके रिकॉर्ड भी अच्छे हैं। तो वहीं जॉश इंग्लिश अपना इस साल आईपीएल में डेब्यू करेंगे। और अब बात कर लेते हैं दोनों ही टीमों के मिडिल ऑर्डर की। मिडिल ऑर्डर में पंजाब की तरफ से श्रेयस अय्यर, शशांक सिंह, ग्लेन मैक्सवेल, तो जीटी की तरफ से साई सुदर्शन, ग्लेन फिलिप्स और शाहरुख खान बैटिंग करते नजर आएंगे। आइए इनका कंपैरिजन करते हैं। नंबर 3 पर हमने पंजाब के श्रेयस अय्यर के सामने जीटी के साई सुदर्शन को रखा है। यदि मैं बात करूं पंजाब के श्रेयस अय्यर की, तो ये पिछले सीजन में की चैंपियन टीम के कैप्टन रह चुके हैं। ऐसे में देखना होगा क्या इस बार पंजाब को चैंपियन बना पाएंगे या नहीं। यदि मैं इनके रिकॉर्ड देखूं तो 116 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 127.48 का स्ट्राइक रेट से 3127 रन बनाए हैं, जिसमें 21 अर्धशतक शामिल है, और इनका एवरेज 32.24 का है। तो वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन ने कुल 25 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 139.70 के स्ट्राइक रेट से 1034 रन बनाए हैं, जिसमें 6 अर्धशतक शामिल है, और इनका एवरेज 47 का है। ओवरऑल इन दोनों ही खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं इनके बीच रिकॉर्ड के हिसाब से टाई रखूंगा, लेकिन अनुभव के हिसाब से ये पॉइंट पंजाब को दूंगा। नंबर 4 पर हमने पंजाब के शशांक सिंह के सामने जीटी के शाहरुख खान को रखा है। यदि मैं शशांक सिंह का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने अब तक कुल 24 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 161.45 के स्ट्राइक रेट से 423 रन बनाए हैं, जिसमें 2 अर्धशतक शामिल हैं, और इनका एवरेज 35.25 का है। तो वहीं दूसरी तरफ शाहरुख खान ने कुल 40 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 141.83 के स्ट्राइक रेट से 553 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं शशांक सिंह के साथ जाना चाहूँगा और ये पॉइंट पंजाब को दूंगा, क्योंकि शशांक सिंह शाहरुख खान से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं, चाहे वो रन हो, स्ट्राइक रेट हो, एवरेज हो। नंबर 5 पर हमने पंजाब के ग्लेन मैक्सवेल के सामने जीटी के ग्लेन फिलिप्स को रखा है। दोस्तों बात करें ग्लेन फिलिप्स की, तो सारे इंडियन क्रिकेट फैंस इन्हें परिचित होंगे, किस तरह ये कैच पकड़ते हैं। खैर इनका हम रिकॉर्ड देखते हैं। इन्होंने कुल 8 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 119.16 का स्ट्राइक रेट से 65 रन बनाए हैं, और इनका एवरेज 9.29 का है। तो वहीं दूसरी तरफ ग्लेन मैक्सवेल ने कुल 134 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 156.73 के स्ट्राइक रेट से 2771 रन बनाए हैं, और इनमें 18 अर्धशतक शामिल हैं, और इनका एवरेज 24.84 का है। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट पंजाब को दूंगा, क्योंकि मैक्सवेल सभी जगहों पर मजबूत नज़र आ रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं लोअर ऑर्डर की। लोअर ऑर्डर में पंजाब की तरफ से मार्कस स्टोइनिस, मार्को जॉनसन और अर्शदीप सिंह, और जीटी की तरफ से महिपाल लोमरोड, राहुल तेवतिया और राशिद खान बैटिंग करते नजर आएंगे।
नंबर 6 पर हमने पंजाब के मार्कस स्टोइनिस के सामने जीटी के महिपाल लोमरोड को रखा है। यदि मैं पंजाब के मार्कस स्टोइनिस का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने कुल 96 मैच खेले हैं, जिसमें 142.01 के स्ट्राइक रेट से 1866 रन बनाए हैं, जिसमें 1 शतक और 9 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 28.27 का है। और गेंदबाजी के रिकॉर्ड्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ महिपाल लोमरोड ने कुल 40 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 141.29 के स्ट्राइक रेट से 527 रन बनाए हैं, जिसमें 1 अर्धशतक शामिल है और इनका एवरेज 18.27 का है। इन्हें आरसीबी हमेशा ऐसे सिचुएशंस में भेजती थी जिसे अच्छे फॉर्म में भी हो तो ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिलता था, इसलिए यह कारगर साबित नहीं हुए। इन दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं स्टोइनिस के साथ जाऊंगा और ये पॉइंट पंजाब को दूंगा। नंबर 7 पर हमने पंजाब के मार्को जानसन के सामने जीटी के राहुल तेवतिया को रखा है। यदि मैं जानसन के रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने कुल 21 मुकाबले खेले हैं। इनके बल्लेबाजी के कुछ रिकॉर्ड देख सकते हैं। इन्होंने 21 इनिंग में 9.53 के इकॉनमी से 20 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ तेवतिया ने 93 मैच खेले हैं, जिनके बल्लेबाजी का रिकॉर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इन्होंने 93 इनिंग में 7.91 की इकॉनमी से 32 विकेट निकाले हैं। दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं राहुल तेवतिया के साथ जाऊंगा और ये पॉइंट जीटी को दूंगा। और ये बॉलिंग में आगे तो हैं ही, साथ में बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं। नंबर 8 पर हमने जीटी के राशिद खान के सामने पंजाब के यूजी चहल को रखा है। यदि पंजाब के यूजी चहल का आंकड़ा देखूं तो चहल ने कुल 160 इनिंग में 7.84 की इकॉनमी से 205 विकेट निकाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ राशिद खान ने 121 इनिंग में 6.82 की इकॉनमी से 149 विकेट लिए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट जीटी को दूंगा, क्योंकि राशिद मैच भी कम खेले हैं, इकॉनमी भी कम है और विकेट भी अच्छे खासे लिए हैं और साथ में बैटिंग भी कर लेते हैं, तो इनके नाम एक अर्धशतक भी। नंबर 9 पर हमने कागिसो रबाडा के सामने लॉकी फर्ग्यूसन को रखा है। यदि मैं रबाडा का रिकॉर्ड देखूं तो इन्होंने कुल 8 इनिंग्स में 8.48 की इकॉनमी से 117 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ फर्ग्यूसन ने कुल 45 इनिंग में 8.96 की इकॉनमी से 46 विकेट लिए हैं। इन दोनों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट गुजरात को दूंगा, क्योंकि रबाडा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नंबर 11 पर हमने जीटी के मोहम्मद सिराज के सामने अर्शदीप सिंह को रखा है। यदि मैं मोहम्मद सिराज के आंकड़े देखूं तो इन्होंने 93 इनिंग्स में 8.65 की इकॉनमी से 93 विकेट लिए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अर्शदीप सिंह ने 65 इनिंग्स में 9.3 की इकॉनमी से 76 विकेट लिए हैं। इन दोनों गेंदबाजों का रिकॉर्ड देखने के बाद मैं ये पॉइंट गुजरात को दूंगा, क्योंकि सिराज की इकॉनमी, इनिंग्स तथा अनुभव सब ज़्यादा है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।